वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी बच्चों का क्लास 8 का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका होगा, आपके अब फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं और जो आपका अगला क्लास है वह है क्लास 9th। और जो क्लास 9th है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इस क्लास से ही आपकी अब अपनी एक नई लाइफ कहिए तो स्टार्ट होती है। अब जो ये क्लास है ये आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि क्यों क्लास 9th हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए कि जो अभी तक जो भी आपने क्लास में, चाहे आप क्लास 8 में थे, क्लास 7th पढ़ें, उसमें आपको कुछ जो भी चीज़ें पढ़ाई गई वो सारी चीज़ें क्या थी, तो बेसिक्स थी। बेसिक्स कहने का मतलब कि जो आपको आगे पढ़ना है 9th में, 10th में, 11th या फिर 12th में, उन सभी चीज़ों का एक बेसिक टर्म था। लेकिन जो आपका क्लास 9th है, अब यहाँ से आपकी असली कहानी कह सकते हैं कि शुरू होती है। अब यहाँ से हमें हर एक चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा, काफ़ी डिटेल में सीखना होगा। जो चैप्टर आप क्लास 9th में पढ़ेंगे सेम वही चैप्टर उसी से रिलेटेड आपको मिलेगा क्लास 10th में, उसी से रिलेटेड मिलेगा 11th में और उसी से रिलेटेड मिलेगा क्लास 12th में। यानी अगर आपका क्लास 9th में ही बेस कमज़ोर हो जाए, कहने का मतलब अगर आप क्लास 9th अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपके आगे जो आपके आने वाले क्लासेस हैं क्लास 10th, 11th एंड 12th, उन सब की पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी उन सब में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि जो हम लोग आने वाला क्लास 9th है इसमें हम लोग अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करें और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। जो कुछ भी पढ़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ें, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग का जो क्लास 9th का मैथ्स है उसका सिलेबस क्या है। आप सभी का जो क्लास 9th का एग्ज़ाम हो रहा है, अब इसको 2 टर्म में डिवाइड कर लिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि टर्म 1 और टर्म 2 में हम लोग आखिर कौन कौन से चैप्टर को हमें टर्म 1 में पढ़ना है और किस चैप्टर को हमें टर्म 2 में पढ़ना है। तो आप लोग, अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक को ओपन कर लें। जो भी आपको ये सिलेबस बताया जाएगा ये NCERT बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को मैथ्स क्लास 9th का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आप सभी को पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ इसमें 2 बुक्स पढ़ाई जाएंगी आपको, NCERT एंड RS अग्रवाल, ठीक है। इन दोनों का कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल पे कराया जाएगा, क्लास 9th का NCERT एंड RS अग्रवाल। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले तो जो क्लास 9th का मैथ्स है इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, पोलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, हीरोज फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये टोटल 15 चैप्टर्स हैं आपके क्लास 9th में जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो हम जानेंगे कि आखिर इन चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर को हमें टर्म 1 में पढ़ना है एंड कौन से चैप्टर को हमें टर्म 2 के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो कहीं पे इसको नोट कर लें कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, क्लास 9th के मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स को हमें टर्म 1 में पढ़ना है एंड कौन से चैप्टर को हमें टर्म 2 एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के टर्म 1 एग्जाम की, कि आखिर क्लास 9th के टर्म 1 एग्जाम में हमें कौन कौन से मैथमेटिक्स के चैप्टर को पढ़ना है। तो क्लास 9th के टर्म 1 एग्जाम में मैथ्स के जो आपका पहला चैप्टर आ रहा है वो है चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। ये आपका चैप्टर आ रहा है नंबर सिस्टम, जो आपका पहला चैप्टर है। चैप्टर का नंबर मैं नोट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। देन जो अगला चैप्टर आ रहा है आपके एग्जाम में वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन सा है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 आपके टर्म 1 एग्जाम में है, चैप्टर 2 आपके टर्म 1 एग्जाम में नहीं है, वो किस में है, टर्म 2 में है। यानी कि जो पोलिनोमियल है वो आपके टर्म 2 एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। देन अगला चैप्टर इसमें चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी किसमें है आप सभी के, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका ज्योमेट्री, ये भी आपके टर्म 1 एग्जाम में है। देन चैप्टर 4 है, कौन सा है, जो चैप्टर 4 है आपका लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड
एंगल्स, इसको आप लोग टिक कर लेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स, एनसीईआरटी का चैप्टर 6, एनसीईआरटी का ये चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, ये भी आपके टर्म 1 एग्जाम में है। देन 5वां है ट्राइंगल्स, ये भी आपके टर्म 1 एग्जाम में है, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का। कौन सा है? ट्रायंगल्स, ये भी आपके टर्म 1 एग्जाम में है। देन अगला है चैप्टर 12 जो हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला, ये भी आपका टर्म 1 एग्जाम में है, चैप्टर 12 है, ठीक है। देन आखिरी चैप्टर है आप सभी का चैप्टर 14 स्टैटिक्स, स्टैटिक्स जो चैप्टर 14 है ये भी आपके टर्म 1 एग्जाम में है। यानी कहने का मतलब जो 15 आपके चैप्टर्स थे उनमें से जो 7 चैप्टर हैं वो आपके टर्म 1 एग्जाम में आ रहे हैं क्लास 9th के। नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, हेरोन्स फार्मूला एंड स्टैटिक्स, ठीक है। देन टर्म 2 एग्जाम में जो आने वाले चैप्टर हैं वो है आपका चैप्टर नंबर, यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, टर्म 2 एग्जाम में जो आने वाले चैप्टर हैं ये टर्म 2 एग्जाम का है। टर्म 2 में है जो पहला है वो पोलिनोमियल्स, यानी कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, यह है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। देन आ रहा है क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कहने का मतलब कि एनसीईआरटी का चैप्टर 8, एनसीईआरटी का चैप्टर 8, ये देखिए चैप्टर नेम है, चैप्टर 2 चैप्टर 8, ठीक है। देन है सर्कल्स, यह है चैप्टर 10 एनसीईआरटी का। देन आपका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, चैप्टर 9, ये भी आपके टर्म 2 एग्जाम का सिलेबस है। देन 5वां चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, कौन सा है? कंस्ट्रक्शन, ये भी क्या है? तो आपके चैप्टर जो आपका है चैप्टर 11 है, ये भी आपके टर्म 2 एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। देन चैप्टर नंबर 6 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 13, ये भी क्या है? तो आपके टर्म 2 एग्जाम का सिलेबस है। देन है चैप्टर 7, कौन सा है? तो प्रोबेबिलिटी, ये भी क्या है? तो आपके टर्म 2 एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, चैप्टर नंबर 15। तो ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है और ये टर्म 2 का सिलेबस है। इसमें एक चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री, जो आपसे किसी भी टर्म में पूछा सकता है, वो बेसिक नॉलेज के लिए होता है। तो ये आपका क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए यूजफुल हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द ये आपका RS अग्रवाल और NCERT से आपका मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।